नमस्कार। आप सभी भाई बहनों का मेरे चैनल पर स्वागत है। हमने पिछले अध्याय में डिस्कस किया था कि क्या क्या सिद्धियां प्राप्त होती है। योगी जब योग साधना करता है तो उसको क्या क्या सिद्धियां, क्या क्या विभूतियां मिलती है, और सिद्धियां मिलने के बाद योगी को क्या करना चाहिए, किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में बताते हुए सूत्र संख्या 51 में महर्षि कहते हैं, स्थान्युपनिमंत्रेणे संगस्मयाकरणम पुनरनिष्ट प्रसंगात। अर्थात जब ये सिद्धियां योगी को मिल जाती है तब योगी को बहुत सारे सिद्ध पुरुष या देवताओं का दर्शन हो जाता है। और ये देवताएं जो भिन्न भिन्न लोक से होते हैं, जैसे इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, ये लोगों के नाम आपने सुना होगा। ऐसे लोकों से जो देवताएं होते हैं वो इन योगी के पास आते हैं और उनको प्रलोभन दिखा के बुलाते हैं। अपनी अपनी लोकों के जो सुख सुविधाएं हैं उसके बारे में बताते हैं और उनको प्रलोभन दिखाते हैं कि हमारे लोक में आ जाओ, तुमको इतनी सिद्धि मिल गई है, अभी इतने सारे सुख हैं हमारी लोकों में और हमारी लोकों में आप आ जाओ। उस समय योगी को उनसे दूर रहना चाहिए, उनका संग नहीं करना चाहिए या उन लोगों के लिए प्रलोभित नहीं होना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए। नहीं तो जितने सारे सिद्धियां उनको मिली है वो सारे को सारे नष्ट हो जाएंगे। कैसे नष्ट हो जाएंगे? क्योंकि लाखों जन्म के बाद, बहुत सारे योनियों के जन्म लेने के बाद इस मनुष्य जन्म मिला है और बहुत ही सौभाग्य से योगी साधना करके ईश्वर की कृपा से, महापुरुषों की कृपा से इस स्थिति तक पहुंच चुका है जिस स्थिति में उसको सिद्धियां प्राप्त हुई है। लेकिन योगी का मुख्य लक्ष्य जो है वो है कैवल्य प्राप्ति। ये जो जन्म मृत्यु का चक्कर से अपने आप को अलग करना, बार बार जन्म लेना, फिर मृत्युवरण करना, ये जो संसार की जो चक्र है उससे पार पाना, कैवल्य प्राप्ति करना, ये योगी का लक्ष्य होता है। यदि योगी ये जो देवताओं या लोकपाल जो लोगों के पालन करता है, उन देवताओं की बातों में आके उनका संग करे और प्रलोभित होके उस सुख को भोगने के लिए लालायित हो और इच्छुक हो, फिर वो कैवल्य प्राप्ति नहीं कर सकता। तो इसलिए उनका संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहीं पर वो रुक जाएंगे, फिर वो इस संसार चक्र में फंस जाएंगे, कैवल्य तक नहीं जा पाएंगे, फिर वही जन्म मृत्यु संसार चक्र इसी से ही फंसे रहेंगे। और क्या नहीं करना चाहिए? अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं इतना बड़ा योगी हो गया हूँ, मुझे इतनी सारी सिद्धियाँ मिली है, मुझे देवताएं आते हैं बुलाने के लिए, देवताएं मेरी इतनी चर्चा करते हैं, तारीफ करते हैं। इसमें अभिमान नहीं करना चाहिए। ये अभिमान करेंगे तो उनका जो सारे सिद्धियाँ है, इतने दिनों के जो परिश्रम है, इतने दिनों का जो साधना है, वो सारे नष्ट हो जाएंगे, फिर वही संसार चक्र में वो फंस जाएगा। तो महर्षि कहते हैं तो योगी को, साधक को ये दो चीज़ नहीं करनी चाहिए, लोकपालों की संग और अभिमान, ये दोनों चीज़ नहीं करनी चाहिए। परवर्ती सूत्र में महर्षि कहते हैं, क्षणत क्रमय हो संयमात विवेकजम ज्ञानम। अर्थात क्षण और उसके क्रम से संयम करने से विवेक जनित ज्ञान की प्राप्ति होती है। और एक क्षण क्या है, क्रम क्या है? क्षण है काल का सबसे छोटा हिस्सा, सबसे छोटी इकाई, जिसको हम यूनिट भी बोल सकते हैं। काल का सबसे छोटा हिस्सा जो है, जिससे और छोटा कर ही नहीं सकते, वो है क्षण। और क्षण का, एक क्षण के बाद दूसरे क्षण का प्रकट होना और लगातार ये सिलसिला जारी रहना, इसको क्रम कहते हैं। हर एक क्षण मिलके क्रम बनाते हैं। जैसे एक माला में बहुत सारे मोतियाँ पिरोए होते हैं, एक एक मोती क्षण समझिए और वो पूरी जो माला है वो क्रम समझिए। जैसे हमारे बचपन से लेके बुढ़ापे तक एक 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 क्षण मिलके क्रम बनता है और हर एक क्षण दूसरे क्षण से अलग होता है। जैसे माला में हर एक मोती दूसरे मोती से अलग होता है, दोनों क्षण एक साथ कभी नहीं हो सकते। जैसे माला में दो मोतियाँ एक साथ नहीं हो सकते,
क्योंकि एक के बाद एक मोती होती है या एक के पहले एक मोती होती है। ऐसे ही दो क्षण एक साथ नहीं हो सकते, एक क्षण के बाद दूसरा आता है या एक क्षण से पहले दूसरा क्षण होता है। तो ये जो क्षण का एक के बाद दूसरे का प्रकट होने का लगातार जो सिलसिला है, इसको हम क्रम कहते हैं। और ये हर एक क्षण दूसरे क्षण से अलग होता है, और ये क्षण और क्रम में जो संयम कर लेता है उसको विवेक ज्ञान हो जाता है। और ये विवेक ज्ञान का लक्षण क्या है? परवर्ती सूत्र में महर्षि कहते हैं, जाति लक्षण देशे ही अन्यतान वच्छेदात तुल्योस्ततः प्रतिपत्ति। अर्थात जाति, देश और लक्षण, ये हर एक वस्तु का अलग अलग होता है। हर किसी की जाति, हर किसी के लक्षण, हर किसी का जो देश, देश मतलब स्थान, वो अलग अलग होता है। इसी में से हम भेद करके हम जानते हैं कि ये अलग वस्तु है, ये अलग वस्तु है। लेकिन जिनका जाति, लक्षण, देश एक जैसा है, बिल्कुल सदृश है, उन वस्तुओं में भी भेद कर लेना विवेक ज्ञान होता है। ऐसे तो जाति, लक्षण, देश भेद से सबको पता होता है कि ये अलग है, ये अलग है, या भिन्नता सबको पता चल जाता है। लेकिन जिनका जाति, देश, लक्षण एक जैसा है, उनमें कोई भी भिन्नता नहीं है, उन वस्तुओं में भी भेद कर लेना या भेद जान लेना विवेक ज्ञान होता है। परवर्ती सूत्र में इस विवेक ज्ञान के विशेषता के बारे में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम अक्रमम चेति विवेकजम ज्ञानम। विवेक ज्ञान कैसा होता है? तारकम होता है, सर्व विषय में होता है, सर्वथा विषय में भी होता है, अक्रमम भी होता है। अभी विस्तार से जानते हैं इनका अर्थ क्या है। तारकम, तारकम मतलब जो तारने वाला होता है, ये संसार सागर से जो तारने वाला होता है। सर्व विषम, सारे विषयों को जो जानने वाला होता है। सर्वथा विषम, सब प्रकार से जानने वाला होता है, विषय को जानने वाला और सभी प्रकारों से ही जानने वाला। अक्रमम, जो क्रम, अभी क्षण और क्रम के बारे में मैंने कहा है, बिना क्रम के जानने वाला, ये होता है विवेक ज्ञान। ये इसकी विशेषता है। क्यों, जो क्षण है वो हर क्षण दूसरे से अलग है, तो ये परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। और अक्रमम मतलब जो परिवर्तनशील नहीं है, जो सर्वदा रहता है, वो अक्रमम है। ये है विवेक ज्ञान। सबसे लास्ट सूत्र विभूतिपाद में क्या लिखा है देखते हैं। सत्व पुरुषयोः शुद्धि साम्ये कैवल्यम। सत्व और पुरुष मतलब बुद्धि और पुरुष दोनों की जब वो समान भाव से शुद्धि हो जाती है, तब कैवल्य प्राप्ति होती है। बुद्धि निर्मल हो जाती है, अपने कारण में विलीन होने लगती है, और पुरुष भी अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। पुरुष अपने स्वरूप को समझ लेता है, अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, और बुद्धि कारण में विलीन हो जाती है। उस समय कैवल्य की प्राप्ति होती है। दोनों की समान भाव से शुद्धि हो जाती है। और इसके लिए कैवल्य प्राप्ति के लिए जो जो उपाय बताए गए हैं, या बुद्धि और पुरुष का समान भाव से शुद्धि किसी भी उपाय से हो जाए तो कैवल्य की प्राप्ति होती है। यहीं पर समाप्त होता है विभूतिपाद। योगी या साधक को क्या क्या विभूतियाँ प्राप्त होती है, इसके बारे में वर्णन किया गया था इसमें। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलती हूँ अगले अध्याय में। अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे कैवल्यपाद के बारे में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।